बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, फड्डा ये पड़ गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस बात पे कि अमेरिकन ने उनको बुलाया या उनको नहीं बुलाया। एक तो ये कोई अलग से मीटिंग थी नहीं जिसके अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और बाकी चीज़ें रखती। तरीके इंसाफ को उसके लिए करना था तो अपनी लॉबिंग करनी थी, अपने ताल्लुकात बेहतर करने थे और हर जगह पर उन्हें काम करना था। तभी उनको मौका मिलता कि जो अमेरिकन आए हैं वो उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी चीज़ें रखते। फवाद चौधरी साहब ने जाके मिल लिया, कुछ और लोगों ने जाकर मिल लिया, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं हमें तो दावतनामा ही है, कुछ लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल दावतनामा आया और गए नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी दावतनामा आया था और उन्होंने बाद में मान लिया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी वफाक का कोई नुमाइंदा जाए और वो जाके वहाँ पर बात करे, तो मैं तो नहीं जा रहा। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए। मेरे ख्याल में इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस वक्त एक मुतनाज़ बिल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और अमेरिकन की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की उसमें बड़ी दिलचस्पी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब अगर मिलते तो फिर इस बिल के मामले में वो बहुत पीछे चले जाते। यानी अगर अमेरिकन से गंडापुर साहब मुलाकात कर लेते और कल को ये बिल आता है असेंबली के अंदर तो सारे अली अमीन गंडापुर को ब्लेम करते कि जनाब आपने अमेरिकन से मुलाकात कर ली है, आपने सौदा कर दिया अपनी मादनियात का। हालांकि इससे पहले भी उन पर इसी तरह के इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि जनाब कैबिनेट ने क्यों अप्रूवल दी एक ऐसे बिल की जिसमें सूबाई जो इख्तियारात है वो वफाक के पास जा रहे हैं या SIFC को फ़ायदा होने जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब इसके अंदर तो वो अल्फाज ही नहीं लिखे हुए SIFC के। तो देखें 26वीं आईनी तरमीम में भी कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन फिर वो सारा कुछ हो गया ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कानून के अंदर जो लिखा हो उसका मतलब भी वही हो, उसमें जो गुंजाइशें पैदा करनी होती हैं वो असल मतलब होता है। और ये कानून के और जो आइन के माहिरीन हैं वो इसको समझा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं मिले। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी कोई फैमिली कमिटमेंट थी बताया गया, इसलिए वो भी नहीं मिले, पेशावर वो चले गए। आमिर डोगर साहब को भी दावतनामा आया था, तो वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के बेटे की शादी थी, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो वहाँ चले गए थे। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो मुल्तान चले गए थे। शिबली फराज साहब ने जो है वो उन्हें नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने क्योंकि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर है ना, तो उन्हें नहीं बुलाया गया तो उन्होंने इसको बदनीयती करार दिया। उमर अयूब साहब का नाम नहीं आया कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया और बाकी लोग क्यों नहीं वहाँ पे पहुँचे। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल पाती है नहीं मिल पाती, अपनी बात कर पाती है नहीं कर पाती। बज़ाहिर दिखाई देता है कि अमेरिका से जो वफद आया उनकी तवज्जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, मैंडेट की चोरी, पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत से ज़्यादा मादनियात की तरफ है। उनकी तवज्जो है कि जनाब मादनियात कितनी है पाकिस्तान में, पहाड़ कितने हैं और उनके अंदर क्या कुछ खजाने छुपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी तवज्जो वहाँ पे ज़्यादा है। अब इसमें नाज़रीन ये तो एक है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया इस बिल को लेकर। वो जो बिल को लेकर फैसला किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन क्योंकि पहले अमेरिकन की बात हो रही है तो आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी की है कि जो अमेरिकन के साथ आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी डाउन है, बड़ी ही हम्बल किस्म की है। वो एक आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब वो मूव करते हैं बड़े करख्त अंदाज में, बड़े एक्टिव, बड़े सीधे होकर वो बैठते हैं, लेकिन अमेरिकन के साथ कोई तस्वीर जो उनकी वायरल की जा रही हैं उनमें ये दिखाया जा रहा है कि वो उस तरह नहीं है, बड़े हम्बल हैं, बड़े आजिज़ी के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका एक बहुत ताकतवर बहुत बड़ा मुल्क है। तनकीद करने वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जितना मर्जी पाकिस्तान जो है वो हम अपने आप को जो मर्जी समझें, लेकिन अमेरिका के सामने दुनियावी हैसियत में चाहे आप फ़ौजी ताकत की बात कर लें, दुनिया में असर रसूख की बात कर लें, वो तो इस वक्त सुपर पावर है और वर्ल्ड की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं। हमारी इकॉनमी वैसे ही डूबी पड़ी है, तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती है, कोई भी हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि हमारे तो जनाब वेंटिलेटर थे अमेरिका के पास, जब दिल करेंगे वो उतार देंगे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमारी तो चॉइस ही कोई नहीं हो सकती। तो फिर आर्मी चीफ जो है उनको अब जैसे पाकिस्तान में वो रहते हैं वैसे अमेरिकन के सामने तो नहीं रह सकते। ये जो तनकीद कर रहे हैं लोगों को, उनको ये बात समझनी चाहिए। आमिर मुगल साहब ने सवाल उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा $1 मिलियन के 2 सवाल। बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर से महाना अरबों रुपए के तेल की स्मगलिंग पर आज तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला क्यों नहीं किया। वैसे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन के ऊपर वो अटैक कर देते हैं जहां में सिक्योरिटी मौजूद है। ये जो तेल स्मगल होकर आता है इसके ऊपर BLA अटैक क्यों नहीं करती। यानी ये बॉर्डर से स्मगल होकर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, इस पर कभी अटैक नहीं किया। क्या वो इस कारोबार में मुलव्वस हैं जो इस कारोबार को खुला छोड़ देते हैं, या यहाँ पे खुफिया डील है कि जनाब इनको आपने नहीं मारना। और ये लोग भी बड़े आराम से जो है सलमानी टोपी पहन के हज़ारों गाड़ियाँ लेके बलूचिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं ईरान से और बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे कराची तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं हर तरफ। ये बड़ा सवाल है उन्होंने जो पूछा। दूसरा उन्होंने पूछा कि फाटा की सिर्फ एक मोहम्मद एजेंसी में महाना अरबों मालियत के निकाले जाने वाले नेफ्राइट पर आज तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कोई हमला क्यों नहीं किया। सही जवाब देने वाले को SIFC के फंड से इनाम दिया जाएगा। देखिए सवाल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है कि तालिबान हर तरफ हमला करते हैं, हर चीज़ पे हमला करते हैं, लेकिन ये जो मादनियात जारी होती हैं इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते।
मादनियात पे कभी अटैक नहीं किया तालिबान ने, आप गौर करें। इसी तरह से जो तेल स्मगल करा रहा है उस पर कभी भी BLA ने अटैक नहीं किया। तो जो सवाल इन्होंने पूछा, दो सवाल ये उठाए आमिर मुगल साहब ने, लेकिन एक सवाल और है, वो भी वो अक्सर अपने ज़हन में सोचते तो होंगे कि उनके ऊपर हर 5वें 7वें दिन एक नया मुकदमा क्यों हो जाता है। तो ये जो ट्वीट है इसके अंदर जवाब है कि जनाब जिस तरह के आप सवाल पूछते हैं ना, इस तरह के सवाल पूछने वालों पर इस मुल्क में मुकदमे ही होते हैं। तो आमिर मुगल साहब आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि आपके ऊपर एक के बाद एक मुकदमा किया जाए। बहरहाल आपने जो अपना सवाल किया उसका जो दूसरा लफ्ज है डॉलर, ये जवाब है जनाब मेरे ख्याल में कि डॉलर का खेल है जनाब। डॉलर के लिए सब खेल खेलते हैं। तालिबान जो है वो मादनियात के ट्रकों पे अटैक नहीं करते। इसी तरह जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो स्मगलिंग की गाड़ियों के ऊपर अटैक नहीं करते। बाकी हर एक के ऊपर हमला हो रहा है, पंजाबी पश्तून शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। आपका सवाल वैलिड है, लेकिन इसका जवाब देने वाले अभी मसरूफ हैं। जब कभी उनके पास टाइम होगा तो उनसे ये जवाब मांगा जाएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सलमान कमराना साहब ने तो बड़ी क्लियर बात की है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक एलामिया भी जारी किया। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले जरा सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट आप देख लें। उन्होंने कहा कि मिनरल बिल बेहतर वक्त में मंजूर होगा, मादनियात वाला बिल जो है बेहतर वक्त में मंजूर होगा, और वो बेहतर वक्त इमरान खान की रिहाई के बाद ही होगा, और यही पार्टी की गालिब राय है, और अली अमीन को भी इस पर यकीन है। यानी इमरान खान जब रिहा होंगे तब करेंगे। खदीजा शाह साहब ने भी यही कहा, बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने भी यही कहा, अलीमा खान साहब है उन्होंने भी यही कहा। इमरान खान के जितने वफादार हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि ये अरबों डॉलर्स का गेम है, कोई छोटी बात नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो मिनरल्स पड़े हैं, अगर आप इनकी टोटल मालियत लगाएं तो कुछ लोग ये दावा करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि दुनिया के अंदर शायद पाकिस्तान टॉप 10 मुल्कों के अंदर शामिल है जहां बेहतरीन मादनियात पड़ी है, और सबसे ज्यादा वैरायटी खैबर पख्तूनख्वा में। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां पे, लिथियम है वहां पे, कोबाल्ट है वहां पे, और बहुत सारी वहां पे धातें हैं, कॉपर है, सोना निकलता है, रूबी निकलता है, एमरल्ड निकलता है, जमरुद निकलता है, और बहुत सारे। तो ये जो सारे के सारे वहां पे नादर हीरे जवाहरात निकलते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये अरबों डॉलर की इनकी मालियत है। तो क्या ऐसी हुकूमत को, जो एक जाली हुकूमत है, ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का, उसके हवाले ये अरबों डॉलर्स मालियत के असासे कर दिए जाएं ताकि वो ओने पोने बेच के अपनी दिहाड़ी लगा लें? ये भी सवाल सबके ज़हन में आता है। लिहाजा इमरान खान साहब की रिहाई के साथ लोग इसको मशरूत कर रहे हैं। एक कमेटी भी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो इसके टेक्निकल पहलुओं पर गौर करेगी। ज़रा मैं कमेटी के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें खबर क्या है। जी, खबर यह है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मादनियात बिल 2025 के तनाजुर में सूबे भर में इस बिल से मुताल्लिक पैदा होने वाली गहरी दिलचस्पी, तशवीश और लोगों की राय के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इस कानून का जामे जायज़ा लेने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी मंदरजा दिल लोगों पर मबनी है। नंबर 1 अली असगर खान रुकन कौमी असम्बली हैं, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, और इसके बाद जनाब ये इसके अंदर शामिल होंगे चेयरमैन के तौर पर फिर डॉक्टर अमजद अली खान, सब आप जानते हैं बहुत दबंग आदमी है, बड़ी खुलकर बात करते हैं, वो भी इसके रुकन है कमेटी के। अरबाब शेर अली खान, आप सब जानते हैं इनको भी, ये रुकन कौमी असम्बली हैं, और ये भी जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे कि इसके अंदर बिल के अंदर है क्या। इस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बिल का तफसीली जायजा ले, इसमें मौजूद अहम सकम या अबहामात की निशानदेही करे और शफाफियत के फ़रोग, सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अवामी हकूक़ के एहतराम और कानून को वसीतर अवामी मफाद के मुताबिक ढालने के लिए सिफारिशात तैयार करे। कमेटी को यह इख्तियार होगा कि वो मुताल्लिका माहिरीन, कानूनी और समाजी रहनुमाओं और दीगर ज़ी फ़हम अफराद से मुशावरत करे। इंतहाई जायज़े और मुख्तलिफ सतहों पर उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ये वाज़ेह है कि इस बिल पर मज़ीद वज़ाहत और मुमकिना तरामीम नागुज़ीर है। कमेटी ने अपनी मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है और बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पार्टी की मरकज़ी क़यादत को अपनी सिफारिशात और नताइज पेश करेगी। और भी चीज़ें इसमें लिखी हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अब इसके ऊपर जनाब मज़ीद तहकीक होगी, इसको चेक किया जाएगा कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, असरात क्या हो सकते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी ना चली जाए, मादनियात के ऊपर से कंट्रोल ना चला जाए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और 18वीं जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर कोई शब खून ना मारा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जनाब मादनियात का मामला जो है वो सूबाई हुकूमत के पास रहे, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। अब देखें ना, ये कमेटी माहिरीन से भी बात करेगी, ऐसे लोगों से बात करेगी जो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो तफसीली मालूमात रखते हैं, और फिर वो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। हो सकता है कमेटी कहेगी जी आपको ये बिल पास करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास जो कानून मौजूद है वो बेहतरीन है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें आप तब्दील करें और आप जनाब यहाँ पे सूबाई हुकूमत खुद से बुलाए, सरमायाकारों को उनके साथ बात करें। अब ये सूबाई सब्जेक्ट है और आप दुनिया को अपनी मादनियात बेचें, अपनी शराइत के ऊपर बेचें और बेशुमार पैसा बनाएं। तो ये पैसा बजाए इसके कि कहीं और जाए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ऊपर खर्च हो जाए,
वैसे सबसे बेहतर तो यह है कि इमरान खान साहब खुद इसका फैसला करें। खदीजा शाह साहबा कहती हैं कि 5 मिनट 10 मिनट में आप 140 सफ़ों की ब्रीफिंग इमरान खान को नहीं दे सकते, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा क्योंकि ये बहुत अहम बिल है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरबों डॉलर का मामला है, तो फिर इमरान खान साहब को बाहर आने दें। जब वो बाहर आ जाए तो फिर वो खुद ही इस बिल के ऊपर फैसला कर लेंगे। इमरान खान साहब ने नादरीन एक मरतबा फिर उनके वकला ने अदालत के अंदर 9 मई पे मौके पेश किया कि इमरान खान साहब तो 9 मई वाले दिन गिरफ्तार थे, वो तो आज़ाद थे ही नहीं, तो वो 9 मई के सारे वाकयात के अंदर मुलविस कैसे हो सकते हैं, उनके ऊपर ये मुकदमे कैसे दर्ज किए जा सकते हैं। देखिए ना, सबसे पहला जो जवाब देना पड़ेगा वो ये देना पड़ेगा कि यहाँ कॉलर से गिरबान से इमरान खान साहब को पकड़ के रेंजर्स की यूनिफॉर्म में लोग घसीट रहे थे। अब एक साबिक वज़ीर आज़म है, जिस तरह तशद्दुद किया गया, जिस तरह घसीट के उनको गाड़ी के अंदर डाला गया और जो वहाँ पे लोगों को जख्मी किया गया, हाई कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया गया और वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे एक साबिक वज़ीर आज़म को, अवाम के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार करके उसकी तज़हीक की वीडियो को पब्लिक किया गया पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स पे, ताकि लोगों के अंदर जज्बात पैदा हो, लोग गुस्से में आकर एहतजाज करने के लिए निकले। तो ये बात का जवाब सबसे पहले देना होगा कि ये वीडियो वायरल क्यों की जा रही थी मीडिया के ऊपर, ये वीडियो बनाई कैसे गई थी, इमरान खान के गिरबान पे हाथ किसने डाला था, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी करने के पीछे मकसद क्या था, रेंजर्स को किसने बुलाया था और ये सारा ऑपरेशन क्यों किया गया था, किसके हुक्म पे किया गया था। वहां से ये मामला शुरू होता है, फिर 9 मई की तरफ जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब तो इसको हमेशा से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से जिद है कि जनाब इसी में इमरान खान साहब को सजा देनी है, तो और बहुत सारे मुकदमों में दी है सजा, यहां पर भी देकर देख लें। इमरान खान तो मुझे लगता है कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और सब चाहते भी हैं। इसहाक डार ने भी ख्वाहिश का इजहार भी किया कि सरेंडर करें पहले। इमरान खान इस सिस्टम के सामने सरेंडर नहीं कर रहा। डार साहब ये चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत इसी में है कि किसी तरह इमरान खान साहब से सरेंडर करवाया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब से माफ़ी मंगवाई जाए। अब ना वो माफ़ी मांगते हैं, ना वो सरेंडर करते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर मैं रास्ता निकाल सकता हूँ, मैं अपने ज़ाती मामलात का बदला नहीं लूंगा। ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मेरे ज़ाती मामलात हैं उनका मैं कोई बदला नहीं लूंगा, लेकिन मुल्क को तो आगे बढ़ाना है ना। अब डर उन लोगों को लगा हुआ है जिन लोगों ने जुल्म, बर्बरियत और जबर का बाजार गर्म किया पाकिस्तान में, जिन्होंने फस्तायत पाकिस्तान में राइज कर दी, वो लोग डरे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने जो कुछ कर दिया है, इन गुनाहों की तो सजा मिलेगी और कल को हम सारे फंस जाएंगे जब कमजोर होंगे, हमारी इक़्तिदार हमारे हाथ में नहीं होगा। तो इसलिए वो सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल अवाम ताकत वापस हासिल कर लेगी, इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास चला जाएगा और फिर उनके पास छुपने के लिए जगह भी नहीं होगी। वो कादी फायदी सा की आपने हालत नहीं देखी उनकी, हुलिया बदल के पता नहीं कहाँ फिर रहे थे। जनरल बाजवा को नहीं देखा, वो दुनिया के किसी मुल्क में खुले नहीं फिर सकते, वो जहाँ जाते हैं लोगों को घेर देते हैं। तो ये तो उनके हालात है, या तो ये पाकिस्तान में महफूज है जब तक कि यहाँ पे इनका इक़्तिदार है, या फिर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ बादशाहत है, जहाँ पे जाके ये कहें जी हमें कोई जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें यहाँ छुपा लें आप, लेकिन वहाँ रहने का मजा नहीं आता। बहरहाल अब ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया। अलीमा खान साहिबा, उनकी जो इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं, इनके साथ जो सलूक मुखालिफिन ने किया वो तो किया और वो तो कर रहे हैं ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती, लेकिन जो इनके साथ अपनों ने किया उसके बाद इनका शिकवा भी सामने आया। यानी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग, कोई चला गया जनाब शादी में, कोई चला गया पार्टी में, सवाए साहबजादा हामिद रज़ा साहब के कोई भी इनके नज़दीक मौजूद नहीं था। इस बात की इन लोगों को बहुत तकलीफ है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने एक स्टेटमेंट दिया है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। उन्होंने कहा हम अकेली अपने भाई के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने भाई को रिहा करा कर रहेंगे। ये है जी उनका जज्बा और जोश। अपने भाई को हम छुड़ा लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेली काफ़ी हैं बहनें, हम अपने भाई के लिए खड़ी रहेंगी। उन्होंने ये बात जो की है ना, ये बड़ी तकलीफ में की है। वो जानती है पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन वो ये भी जानती है कि अवाम और इमरान खान के बीच में जो एक लीडरशिप है वो खड़ी नहीं हो रही और बदकिस्मती है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे। हालांकि उनके पास ये मौका है कि वो खड़े होकर तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इक़्तिदार के बारे में, सीटों के बारे में, अपने ज़ाती मफाद के बारे में इस वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं। मुल्क और तारीख के बारे में शायद वो नहीं सोच रहे। अब जो इनके साथ सलूक हुआ इन बहनों के साथ, यानी ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान की बहनों को, फैमिली को जेल के बाहर से उठाया जाए और लीडर्स पीछे ना जाएं, पीछा ना करें अपनी गाड़ियों में। यानी कुछ लोग गए तो है ना, तो बाकी लीडर्स क्यों नहीं गए, एमएनएस क्यों नहीं गए, सेनेटर्स क्यों नहीं गए, रोला क्यों नहीं डाला, उठा के उनको जाके अंधेरे में। बिलावल की पुप्पो को सिर्फ रात के वक्त जेल में मुंतकिल किया गया था, पूरे मुल्क में स्यापा पड़ गया था और इन खवातीन को अंधेरे में, दूर दराज इलाके में, वीराने में छोड़ दिया गया रात के वक्त। किसी ने चूं तक नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से। मरियम नवाज की कमरे का दरवाजा टूटा था तो बिलावल ने कहा था कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप। आज कौमी असम्बली में कोई आवाज़ उठी या किसी मेंबर की आवाज़ उठी, बिल्कुल एक ऐसा स्टेटमेंट जी बड़ी मजम्मत हम करते हैं, वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा, वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। अगर आपके अपने घर की खवातीन के साथ ये हो तो क्या आप वक्त आने पर जवाब देंगे? आप इंतजार करेंगे कोई वक्त आए और फिर आप जवाब दें? गैरतमंद इंसान जो होता है ना, वो वक्त का इंतजार नहीं करता, उसको वहां जवाब देना चाहिए था। आपको मुंह से बात करनी है, आपने कौन सी जंग लड़नी है, आपने कौन सा हथियार पकड़ के गले पड़ जाना है, आपने अपने मुंह से बात करनी है। कम से कम खुल के मजम्मत तो करें इस मामले की।
लेकिन वो भी नहीं हो रही। इमरान खान की दूसरी बहन है, उन्होंने भी एक बड़ी क्लियर बात की है और उन्होंने कहा जी कि इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो। ये नारीन खान ने आदि साहब कि इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो। इमरान खान साहब के साथ अल्लाह ताला की मदद है, अल्लाह ने उसको पहले भी बचाया, वो आइंदा भी बचाएगा। लेकिन ये उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर नस्लें आपकी भी ख़त्म हो जाएंगी, आपके पल्ले भी कख नहीं बचेगा। नाज़रीन, अख्तर बेंगल साहब का एक ट्वीट है, सूरत-ए-हाल अख्तर बेंगल साहब के हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताई थी। इन्होंने कसीरुल जमाती एक कॉन्फ्रेंस की है, सिर्फ इसमें हुकूमती जमातें शामिल नहीं हैं, बाकी जमातें इसके अंदर शामिल हैं, और उसी जगह पे की है लखपास में जहाँ पे अख्तर बेंगल साहब धरना देकर बैठे हैं। लेकिन ये होती है लीडरशिप। इन्होंने कहा हमने अपने सूबे की खवातीन को, अपनी बहनों को, अपनी कौम की खवातीन को हमने आज़ादी दिलवानी है। वो बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर, उन्होंने ईद भी वहीं गुजारी, रमज़ान भी वहीं गुजारा, अभी भी उसी सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं पे उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इनके ऊपर खुदकुश हमला भी हुआ, ये वापस नहीं गए। इनके ऊपर क्रैकडाउन भी हुए, ये वापस नहीं गए। धमकाया भी गया, ये वापस नहीं गए। रास्ते भी बंद किए गए, ये वापस नहीं गए, अभी भी वहीं बैठे हैं। अच्छा, जो डिक्लेरेशन है जो वहाँ से आई है, जब ये सारे इकट्ठे होकर बैठे, तो उसमें जो चीज़ें मैं बता देता हूँ। बलूचिस्तान के ज़ेर दस्तखत जमातें, बलूचिस्तान की मखदूश सूरत-ए-हाल, BYC के, यानी जो बलूचिस्तान की जो तंजीम है जो बनी हुई है, मारंग बलोच जिसको हेड करती हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा गिरफ्तार रहनुमाओं डॉक्टर मारंग बलोच, बेबो बलोच, गुलजादी बलोच, बिबर्ग बलोच और शाजी सबगतुल्लाह बलोच और दीगर की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और बलूचिस्तान की वफाकी आइनी हैसियत को नौ आबादी में तब्दील करने के अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तमाम गिरफ्तार असीरान को फिलफौर रिहा किया जाए ताकि बलूचिस्तान में तलखी को कम करना सियासी माहौल की क़याम के लिए बेहतर होगा। तलखी तो कम करें ना, बंदे तो छोड़ें पहले। हम बलूचिस्तान की वफाकी वादत की हैसियत की बहाली, खुफिया इदारों की मुदाखलत, सियासी जमहूरी जदोजहद करने वाली जमातों और BNP की पुरअमन लॉन्ग मार्च को रोकने और सरदार अख्तर जान मेंगल समेत सियासी कायदीन को खुद को हमला आवरों के रहमो करम पर लखपास के मकाम पर छोड़ने के नारवा अमल को इंतहाई तशवीशनाक और गमो गुस्से की निगाह से देखते हैं। ये ज्यादती हुई है सारी की सारी, और जिस तरह लोगों को छोड़ा गया खुद को हमलावर के रहमो करम पे, उसके ऊपर भी उन्होंने मजम्मत की है। वो कह रहे बड़े गमो गुस्से की निगाह से हम देखते हैं। हम सियासी जमहूरी जमातें बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए जमहूरी आइनी और गैर मुतशद्दिदाना जदोजहद की ना सिर्फ हमायत करते हैं बल्कि रियासत और रियासती इदारों की जारहाना पॉलिसियों को वफाक के लिए तबाहकुन समझते हैं। ये आखिरी जो पैराग्राफ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा कि ये कितना बड़ा मौका है। हम बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए मुनक़दा हालिया कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों बिलखसूस हार्ड स्टेट यानी ताकत के इस्तेमाल को मुल्क में मजीद इंतशार और इज़्तिराब का बायस बनने का जरिया समझते हैं। लिहाजा रियासत ऐसे सख्त गिर पॉलिसियों से ना सिर्फ इज्तनाब करे बल्कि आईन पर मुकम्मल अमलदारी को यकीनी बनाते हुए बलूचिस्तान के मसले को हल करें। फिर पार्टियों के दस्तखत हैं। अब ये समझें आप बात कि ये पार्टियां इकट्ठी होकर क्या कह रही हैं, रियासत को, रियासती इदारों को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को। वो ये कह रहे हैं कि आइन के ऊपर अमल दरामद कर लें, बलूचिस्तान का मसला हल कर लें। अब ये लोग आइन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं और एक आइन के दायरे के अंदर रहकर बात कर रहे हैं और अपने एहतजाज के आइनी हक को इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हैं। अब ये इन लोगों को अंगेज करके आप तनहा कर सकते हैं अस्करियत पसंदों को। वो जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, वो जो लोग कत्लेआम करते हैं, उनको अगर आप मौका नहीं देना चाहते तो फिर आपको इनको मौका देना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो आप आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से लोगों को उनके हुकूक दे दें, नहीं तो फिर आप जो लोग हथियार उठाकर पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं उनको आप तकवीयत देते हैं कि जनाब आपका तरीका ठीक है, इनकी तो हमने बात माननी नहीं है। ना हम जमहूरियत में मानते हैं, ना हम आइन में मानते हैं, ना हम एहतजाज में मानते हैं, ना हम बातचीत में मानते हैं, ना हम मुज़ाकरात में मानते हैं, ना हम किसी कानून के अंदर मानते हैं। हम इन चीज़ों में नहीं मानते। आपका रास्ता ठीक है, आपने बंदूकें उठाई हुई, आप अटैक जारी रखें। लोगों की हमदर्दियां फिर उस तरफ चली जाती हैं, उम्मीदें फिर उस तरफ चली जाती हैं। तो आसान तरीका यह है कि लोगों की उम्मीदों को सियासतदानों के साथ जोड़ें। जो लोग जमहूरियत और आइन की बात करते हैं, लोगों की उम्मीदों को यहां जोड़ें, बजाय इसके जो पहाड़ पर हथियार लेकर खड़े हैं, आप लोगों की उम्मीदों को वहां मोड़ देते हैं। रियासत के पास ये एक मौका है और उन्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। याहिया अफरीदी साहब का एक स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है, पढ़ के मैं गुजर जाऊंगा। उन्होंने कहा जी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी तो तमाम कैदियों को देनी पड़ेगी फिर इसी ग्राउंड के ऊपर जमानत। आपको याद है एक अदालत वो भी थी, याहिया अफरीदी साहब, जब कहा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, क्या हुकूमत जिम्मेदारी लेगी? फिर प्लेटलेट्स गिरते हैं और अदालत नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर पर निकालती है 50 रुपए के, और सिर्फ इलाज के लिए घर नहीं भेजती, पाकिस्तान से बाहर बरतानिया भेज देती है। नवाज शरीफ के लिए कानून और बाकियों के लिए और, उमर चीमा के लिए कानून कुछ और है, यास्मीन राशिद के लिए कानून कुछ और है, महमूद रशीद के लिए कानून कुछ और है, इजाज चौधरी सख्त बीमार है उनके लिए कानून कुछ और है, शाह महमूद कुरैशी के लिए कानून कुछ और है, और नवाज शरीफ के लिए कानून कुछ और है।
इमरान खान से तो नवाज शरीफ का मुवाजना बनता ही नहीं ना। लेकिन यहां आप देखें ना कि क्या कानून उसके लिए कुछ और है कि अदालत बुला के पूछती है इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। पाकिस्तान से बाहर भेज दिया इलाज करने के लिए और यहां पे रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अंदाजा करें आप। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।